मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा गिरोह मिला है जो फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बनाकर अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर बनाकर अस्पताल तो चला ही रहा था, रेमडेसिविर के इंजेक्शनों की सप्लाई, खरीद फरोख्त और ग्राहकों को बेचने का भी खूब भरपूर लाभ उठा रहा था। जी हाँ, रियल रिपोर्टर न्यूज पे अजय साहनी स्टार नमस्ते, आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी जो बता रहा हूं वो खबर ऐसी ही है कि जिसमें बड़ा अजीब सा पशुपेश है। ये तो होता रहा है हर समय, लेकिन जबलपुर मध्य प्रदेश में इस कोरोना काल का लाभ उठाकर कुछ लोग, नरेश नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया रेमडेसिविर की तस्करी के एवज में। बाद में उसका सर्टिफिकेट जांच पर संदेह हुआ, पुलिस को जांच करवाया गया तो पता चला कि यह सर्टिफिकेट तो नकली है, एमबीबीएस की डिग्री वो भी नकली। आगे पड़ताल बढ़ी तो और भी कुछ डॉक्टर उसी के अस्पताल में और अगल बगल उसके संपर्क में फर्जी सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। मामला सब जब आगे बढ़ा तो पता चला कि इन सब का सूत्रधार एक है जो 5,000 रुपये लेकर इनको फर्जी डिग्रियां दे दिया करता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, सारे प्रिंटर आदि के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। ऐसा ही एक व्यक्ति चौरी चौरा थाना अंतर्गत गोरखपुर जनपद उत्तर प्रदेश से मिला है, संदीप चौहान, जो एफसीआई में नौकरी दिलवाने के नाम पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड का सेक्टर है, खाद्य विभाग, उसमें नौकरी दिलवाने के नाम पे विगत 2 वर्षों से लगभग 35 लाख रुपए तक वसूल कर चुका है कई लोगों से। ऐसी रिपोर्ट कुछ लोगों ने चौरी चौरा थाने में दी थी, जिसके आधार पर संदीप चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मामला ये बताया कि वह विगत 2 वर्षों से कुछ लोगों से 35 लाख रुपए के तकरीबन लिया था एफसीआई में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर, और कुछ जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त का भी मामला उसके ऊपर लगाया गया है। बिहार चलते हैं, वहाँ पर एक करामाती दूल्हा जो अपनी शादी में स्वयंवर रचा दिया। स्वयंवर तो ठीक था, स्वयंवर का पार्ट सिर्फ इतना बनाया कि उसे धनुष तोड़ने के बाद जो है वरमाला डालनी है दुल्हन के गले में। धनुष तोड़ने का व्यवस्था बना, सूट पहने हुए, कंधे पर तौलिया लटकाए हुए, टीका, चंदन और काजल लगाए हुए एक दूल्हा काला कलूटा सा धनुष तोड़ता दिखाई दिया। अच्छा लगा, लोग बड़ी तालियां बजाए, जय घोष भी हुआ। राम और सीता का स्वयंवर से कंपेयर भी कर दिए लोग। खाली एक चीज की कमी रह गई थी, सीता के स्वयंवर में रावण भी पहुंचे थे और तमाम देश दुनिया के वीर पहुंचे थे धनुष तोड़ने हेतु, उठाने हेतु, लेकिन राम उसमें जीत गए थे तो शादी हो गया था सीता जी से। लेकिन यहाँ पर ये अकेला था, यहाँ भी 2-4-10 लुट्ठे लवाटे जुट गए होते तो स्वयंवर बढ़िया रच गया होता। लेकिन वहाँ पे कोरोना काल का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। धनुष तोड़ाई हुआ, फिर महिलाओं ने दुल्हन को स्टेज पे लाया, वरमाला खेल लिए लोग, शादी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा लगा। धनुष तोड़ने का जो तस्वीर है सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, शूट में जो है धनुष तोड़ता हुआ दूल्हा, ठीक है। तो ये बिहार में चला। और उसके अलावा एक चीज़ और हो गया, इसी के साथ बता देना ज़रूरी है कि एक सासू माँ अपनी बहू को देखते ही बेहोश हो गई। कारण क्या था? बहू को देख के तो सासू माँ शगुन देती हैं, जैसा कि शामली में एक शगुन देने का आप लोगों ने वीडियो बहुत सारा देखा होगा सोशल मीडिया पे। शगुन के एवज में बहुत सारे ज्वेलरी, बिक्खो, सोने की ज़्यादा से ज़्यादा जेवर जो है दुल्हन के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, और इतना जेवर की वो पूरी लद गई है, पूरा बोझ हो गया है उसके ऊपर, जेवर ही जेवर मतलब चढ़ा रहे हैं लोग, और रुपए वो भी बड़े अमाउंट में, 1-2 लाख रुपए उसे चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये महंगी शादी का वीडियो 2 महीने पहले का है, पुलिस ऐसा बता रही है। उस पर जांच पड़ताल बैठा दी है, आयकर विभाग उस पर नज़र गड़ा दिया है कि भैया इतना सोना कौन चढ़ा रहा है, कौन से महाराजा के खानदान में ये शादियाँ हो रही हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन ये जो बिहार की शादी का मैं बता रहा हूँ सासू माँ का, तो ये बिहार में हुआ यूँ कि दूल्हा भाई जो है वो कई महीनों से वैसे तो लापता था, नदारद था, गायब था। घर वाले पता लगाए तो पता चला कि वो अपनी पत्नी के साथ एक चौराहे पर एक किराए का कमरा लेकर रहता है। कुछ लोगों के समझाने बुझाने पर वह वापस चला आया, अपने घर आ गया। लेकिन पीछे से दुल्हन पता लगाती हुई अपने ससुराल पहुंच गई कि कहाँ गायब है मेरा पति। जब अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सासू से जब उसका मुकाबला हुआ, सासू ने उसे देखा नहीं था आज तक, देखते ही सासू बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद पानी वानी छिड़क कर नंदिनी नाम की उसकी जो बहू थी, उसने जब उसे जगाया तो भोकार छोड़ छोड़ कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर उसे भगाने लगी। कारण ये था कि बहू कोई नॉर्मल बहू नहीं थी, कोई दुल्हन नॉर्मल नहीं थी,
वो एक किन्नर था। जी हाँ, उसका बेटा एक किन्नर से शादी किया था, नाच पार्टी चलाता था, उसी में वो किन्नर को पसंद करता था और शादी करके उसके साथ किराए का कमरा लेकर रहता था। फिर बाद में वो जब उसे छोड़ के अपने घर आ गया तो वो किन्नर उसके पीछे पीछे अपना ढूंढते हुए आ गई, जो भी है, जो भी कह लें आप। तो वो बेचारी अब कहाँ जाए, वो तो ठीक है अपने जगह पे। तो अब ये सासू माँ को जो है सदमा लगा है, वो कोमा में तो थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन गांव वाले जो जुटे थे ये तमाशा देखने, वो बाद में अपने अपने घर को जाने लगे। लेकिन सासू माँ भी जिद पे अड़ गई, बोली नहीं रखूंगी, भगा दिया, बेटा बहू दोनों को भगा दिया। और रिश्तेदारी में जाकर कहीं पे अभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, फिर कहीं पे वैसे ही किराए का कमरा लेके रह लेंगे सब, फिर बाद में जो होना है आप लोग जानते हैं क्या होता है। ये मामलात हुए हैं, इस तरह के हालात हुए हैं। ऐसे ही तमाम और भी खबरें हैं देश दुनिया में घटित हो ही रही हैं, घटनाएं हैं, घटनाक्रम हैं, ये चलते रहेंगे। लेकिन आप सबको बड़ा सजग रहना होगा, सावधानियां भी बरतनी होंगी। आप लोग केयरफुली रहेंगे तो फिर जो है आप लोग सुरक्षित रहेंगे, वरना घटनाएं हैं कहीं भी घट जाएंगी, किसी रूप में घट जाएंगी। सजग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। फॉलो कर लीजिएगा पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।